हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में जानेंगे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 जो है वो भारत के संविधान में भाग 3 के मौलिक अधिकार में इसके बारे में जिक्र किया गया है और बेसिकली ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 14 जो बोलता है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। और अगर मैं बात करूं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी समानता का अधिकार को लेकर के ये आर्टिकल 14 जो है वह एक्सप्लेन करता है। इसमें क्या बात कही गई है कि सभी लोग, देखिए ये वाला जो टर्म है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया हुआ है और ये वाला टर्म जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानूनों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। तो बेसिकली जो है दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस में हम लोग कवर करते हैं। बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर मैं बात करूं तो ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे ये निगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हुआ थोड़ा डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो बोलता है कि चाहे कोई भी पर्सन हो जो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया रह रहा है, यानी टेरिटरी टर्म ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं आर्टिकल 1 में, कि भारत का क्षेत्र के अंदर जो भारत की बाउंड्री है, जो भारत के एरिया है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट वर्क करती है, इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉज है, जो रूल्स है, जो जहाँ जहाँ जिस जिस टेरिटरी पे यूज़ होता है लॉ रूल वैलिड होता है, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे लॉ जो होंगे वो सभी के लिए जो भी कानून बनेगा, जो भारत का जो भी कानून है वो सभी के लिए बराबर होगा, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रह रहा है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहा है, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, उन सभी के लिए कानून जो है वो एक समान है और कानून उनको प्रोटेक्ट भी करता है। ये अनुच्छेद 14 का मतलब हो गया। अब यहाँ पे जो पर्सन्स की बात कही जा रही है, ये पर्सन्स यहाँ पे कौन कौन लोग होंगे, कौन पर्सन्स यहाँ पे डिफाइन होंगे अनुच्छेद 14 के तहत, जिसको लॉज के लिए समान अधिकार प्रोवाइड करेगा ये अनुच्छेद 14। तो इसमें पर्सन की मैं बात करूँ, पर्सन में कौन कौन आ सकता है, तो पर्सन में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी स्टैच्यूटरी कमीशंस हैं, जितने भी कमीशंस बने हुए हैं जो कानून से पास होकर के जिनका कमीशन का निर्माण हुआ है, वैधानिक निगम की मैं बात करूँ तो जितनी कंपनीज़ हैं, जितने रजिस्टर्ड सोसाइटी है, पंजीकृत समाज है, या फिर जितने भी लीगल पर्सन हैं जो सिटीजन हैं या फॉरेनर्स हैं जो भारत के टेरिटरी में रह रहे हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, वो सब पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ें बताई जा रही है कि वह पर्सन जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रह रहा है, उन सभी के लिए सभी कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है और यही कानून सभी को संरक्षित भी करता है, सभी को समान संरक्षण भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की मैं बात करूँ तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्या है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से आया है। ठीक है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से आया। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज कीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, जो गैर कर हो गए, तो जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप कितने भी अमीर आदमी क्यों ना हो या कितने भी गरीब आदमी क्यों ना हो, कोई भी बेसिकली जो सामान खरीदने जा रहा है तो उसके लिए वो सामान जो होगा वो सेम वैल्यू का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैच स्टिक की बात करता हूँ, अगर कोई मैच स्टिक 1 रुपये की आ रही है, तो अगर कोई अमीर पर्सन भी जाके खरीद रहा है उस मैच स्टिक को तो उसके लिए भी वो कॉस्ट 1 रुपये पड़ेगा, और अगर कोई गरीब इंसान भी जाके खरीद रहा है उस मैच स्टिक को तो उसके मैच बॉक्स को, तो उसके लिए भी वो मैच बॉक्स 1 रुपये का पड़ेगा। इसीलिए ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर कहलाता है। और अगर मैं बात करूं, और ये फेवर भी करता है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति भी यहाँ पे इसके बारे में बताता है कि कोई भी स्पेशल पर्सन क्यों ना हो उसके लिए ये अनुपस्थित रहता है। कोई जैसे अब कोई अमीर आदमी भी गया कोई मैच बॉक्स खरीदने, तो ऐसा नहीं कि उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए भी वो मैच बॉक्स जो होगा वो 1 रुपये का होगा। ठीक है, जो भी कानून यहाँ पे बने जा रहे हैं वो सभी सामान्य कानून अदालतों द्वारा पारित है, सभी व्यक्तियों के लिए समान अधीन रखते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल सब्जेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या उच्च हो या निम्न हो या आधिकारिक हो या गैर आधिकारिक हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। कानून जो बना है सबके लिए कानून जो है वो एक बराबर है, सभी के लिए कानून जो है वो समान है और कानून के ऊपर
कोई नहीं है। ये यहाँ पे बात कही जा रही है आर्टिकल 14 के अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूँ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे आता है और ये बेसिकली अमेरिका से हम लोगों ने बेसिकली हमारे संविधान में लिया गया है। अगर मैं बात करूँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की मैं बात करूँ, तो ये टर्म जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ, इसमें जो टैक्स लगता है ऐसा नहीं है कि सबके लिए बराबर टैक्स लगता है, वो सैलरी वाइज कैटेगराइज होता है। अगर किसी की सैलरी सालाना 10 लाख रुपए है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स ज़्यादा होगा, अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपए सालाना तो उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स कम होगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको यहाँ पे रखा जाता है और इसीलिए इसको पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। उपचार की समानता की मैं बात करूँ समान परिस्थितियों के लिए, चाहे वो प्रिविलेज के लिए हो या लाइबिलिटीज़ के लिए हो, सभी लोगों के लिए उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीट करता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। सभी के लिए सेम लॉ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और लाइक को यहाँ पे अलाइक, यहाँ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव से एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यही बात यहाँ पे आर्टिकल 14 के अंदर कही जा रही है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।